Hello everyone, I'm Gizala, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस ऑनर एंड मेंटोर। और आज मैं फिर आई हूँ अपनी बहुत ही अच्छी गेस्ट के साथ जो बहुत ही कम अरसे में उन्होंने इस बिज़नेस में बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत सक्सेसफुली रन कर रही हैं। वो कहाँ से हैं, क्या करती थी पहले, बिज़नेस क्यों ज्वाइन किया, ये तो हम उनकी ज़बान ही सुनेंगे। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि जैसे मैंने कहा, मेरा नाम गिज़ाला है। मैं यूएस वर्जीनिया में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। फुल टाइम जॉब करती हूँ हेल्थ केयर प्रोफेशन में। और मेरे ने ये बिज़नेस शुरू किया था एज अ साइट हेसल बैकअप प्लान। प्लान तो था कि मैं अर्ली रिटायरमेंट ले लूँ, जॉब को जल्दी से छोड़ दूँ। क्योंकि काफ़ी अरसे से जब आप जॉब करते रहते हैं, कुछ होता है कि आप अपने फैमिली को भी टाइम नहीं दे रहे हैं, अपने आप को भी टाइम नहीं दे रहे हैं। और सबसे बढ़कर मेरे कुछ मेडिकल इशू भी शुरू हुए, तो मैंने कहा ये राइट टाइम है, कुछ ऐसा स्टार्ट कर देना चाहिए कि मुझे रिटायरमेंट से पहले मेरे पास इनकम का भी कोई अच्छा ज़रिया हो। तो ये सोचते हुए मैंने ये बिज़नेस शुरू किया। ऐसा मेरा इंट्रोडक्शन था। जो आज की गेस्ट बहुत अच्छी हैं, बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, और कुछ कुछ वो फ़नी भी हैं। तो चलें उनकी तरफ चलते हैं। और उनका नाम है मिस मिनी सिबू लिस्टर। है वो कनाडा से, लेकिन कैसे इस बिज़नेस में आई, क्या वजह थी, ये हम उनकी ज़बानी सुनेंगे। तो हेलो मिनी, हाउ आर यू? हाय गजाला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आई एम फाइन, थैंक। और मैं मिसिसागा कनाडा में रहती हूँ। बेसिकली मैं इंडिया से हूँ, बट कनाडा में सिर्फ 2 साल पहले मूव हुई हूँ। उससे पहले हम लोग यूएई में थे एंड मेजॉरिटी टाइम हमारा यूएई में निकला है। एंड उसके बच्चे बड़े हो गए, मेरे बच्चे टीनेजर हैं। एंड उसके साथ साथ मेरे बच्चे जब छोटे थे तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं नौकरी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे अपने खुद के पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे। तो मुझे तो हमेशा लगता था उनके सही। पास टाइम नहीं है मेरे लिए। वो लोग प्यार मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करते, पैसे से प्यार करते हैं। तो ये सब वो दिमाग में मेरे बचपन में था। तो मुझे जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मेरे दिमाग में था कि नहीं, मैं अपने बच्चों को अपना टाइम खुद देना चाहती हूँ। तो ये डिसीजन लेने का मेरा एक रीजन यही था कि मैंने नौकरी को सैक्रिफाइस किया। बाय प्रोफेशन मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। मैंने 7 इयर्स फैशन इंडस्ट्री में काम किया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम। अगर बड़े बड़े ब्रांड्स बोलूँ, यूएस के ब्रांड्स है, चीको था, वंस अपॉन अ टाइम बहुत फेमस था वो। H&M है, DKNY है, मैंगो है, इन सब ब्रांड्स के लिए मैंने डिजाइनिंग करी हुई है। और 7 इयर्स का एक्सपीरियंस था, बट करियर ब्रेक लिया ताकि बच्चों के साथ अपना टाइम पूरा उनको टाइम दे सकूं, और वो किया भी मैंने। 17 इयर्स में टोटली अपने बच्चों के लिए थी, मैंने उसके बीच में कुछ नहीं किया। एंड बहुत हैप्पी थी, बहुत अच्छा था तब तक जब तक हम यूएई में थे। जब ओके। कनाडा आई मुझे लगा कि बच्चे बड़े हो गए, तो मुझे थोड़ा सा मैं काम कुछ ना कुछ देखूंगी, कुछ जॉब ट्राई करूंगी अपनी फील्ड में। बट मैंने यहाँ आके ट्राई किया। जब यहाँ आके समझ आ गया था कि एक सैलरी में काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके हस्बैंड, मेरे हस्बैंड की जॉब अच्छी है, सैलरी अच्छी है, बट वो मंथली पेमेंट्स, ईएमआई, मॉर्गेज, इन सब में निकल जाता है। तो खत्म। अब 17 इयर्स का करियर ब्रेक दिया, तो मेरा बेटा 17 इयर्स का हो गया था, तो उसने यूनिवर्सिटी जाना है इस साल, तो वो यूनिवर्सिटी जाएगा। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ उन्हें हेल्प करनी चाहिए अपने हस्बैंड को, ताकि मैं उसकी यूनिवर्सिटी, जैसे हम यूएस में कनाडा में रहने वाले लोगों को पता है कि भाई 12th ग्रेड तक आपकी एजुकेशन फ्री होती है, बट उसके या बाद उसके बाद आपको एक्सपेंसिव। ह्यूज अमाउंट देना पड़ता है। एंड वहां पे आके मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। मैंने अपनी फील्ड में ढूंढना शुरू किया, बट मुझे कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। देन फिर मैंने दूसरे फील्ड में, जैसे एडमिन जॉब, फ्रंट डेस्क जॉब, ये सब ट्राई किया। वहां भी मुझे क्यों नहीं रिस्पॉन्स मिला? क्योंकि मेरे पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये सुनने के बाद मेरे को लगा कि मुझे कुछ कोर्स कर लेना चाहिए। मैंने एक कोर्स किया, और मैंने सोचा उसी टाइम पे मैं कोई कस्टमर केयर की जॉब करती हूँ, ताकि मैं घर से बैठ के अपने बच्चों के साथ टाइम भी दूंगी। क्योंकि बच्चे नई कंट्री में आए, जब छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि उनको वो पीछे की चीजें सारी उनके साथ नहीं आती है। टीनेजर्स बच्चों के साथ उनका एक पूरा अच्छा टाइम, एक जगह पे पूरा ऑलरेडी यूएई में था उनका, यहाँ आके यहाँ के कल्चर में एजुकेशन सिस्टम सब कुछ नया था उनके लिए। तो यहाँ के एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल था। तो मुझे लगा कि ठीक है, ये टाइम भी मैं उनके साथ दूंगी, थोड़ा सा एक दो साल। और मैं ऑनलाइन स्पेस में ही कुछ देखती हूँ, कस्टमर केयर की जॉब देखती हूँ, डेटा एंट्री की जॉब देखती हूँ, ताकि घर से बैठ के कुछ करती हूँ। वो ट्राई करते टाइम भी वहां भी कहीं पे मेरे को कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है करके मेरे को कहीं से ऑफर ही नहीं आ रहा था इंटरव्यू का।
ओके। एंड वहाँ ये वो सब ढूँढते टाइम मेरे सामने एक एड दिखी और वो क्या कह रही हैं। तो मैंने हम्म। पूरा उनका सुना एंड मैंने मैंने अपना ड्यू डिलिजेंस कैसे किया कि मैंने उनके पेज एक्सप्लोर करने शुरू करे। मैंने उनका फेसबुक था, देखा, एक्सप्लोर करा, तो है ना एक अंदर से फीलिंग आती है कि भई है ना, नहीं कुछ तो है, कुछ तो सही है, ऐसा नहीं है कि गलत नहीं है, क्योंकि वो दिख भी रही है मेरे को, उनकी फैमिली भी पता चल रही है और मेरे को ये भी पता चला, फॉलो करना शुरू किया, उनकी चीजें सुननी देखनी शुरू करी एंड मुझे लगा कि क्यों ना मैं पता तो करूं कि ये क्या चीज है। तब मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया एंड मैंने अपनी साइड से पूरी तसल्ली करने के बाद मैंने इस बिजनेस को एक्सप्लोर किया, इसके स्टेप फॉलो करके जो क्या कहते हैं अपने हस्बैंड को बताया, तो मैंने कहा एक बार हम इसमें एक स्टेप है कि आपको इस बिजनेस का मॉडल इस पूरा प्लान क्या है, वो पूरा ट्रांसपेरेंट है कि भाई उसमें बिजनेस क्या है, क्या मॉडल है, क्या एक 149 का जो ट्रायल पीरियड है जिसे कहते हैं 100% फ्री। तो मैंने अपने हम्म। हस्बैंड को बोला कि अगर मैं एक बारी पार्लर में जाऊंगी और एक बारी थोड़ा करवा के आऊंगी तो $150 तो वैसे ही हो जाते हैं। तो सही। ये सोच लो कि मैं वहां गई हूँ और ये तो रिफंड कर रहे हैं, वहां तो रिफंड भी नहीं होते। मैं कहा ये तो रिफंड एग्जैक्टली। करेंगे अगर मैंने इसके साथ नहीं जाना। देन मैंने और मेरे हस्बैंड ने मेरे को गो हेड दिया एंड एक्सप्लोर किया और मैं तब से 2024 से मैं इस बिजनेस में हूँ। गुड गुड, बहुत अच्छे और इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी है। और आपने एक बात मैंने नोट की कि आपने हर चीज़ को पहले ट्राई किया क्योंकि आप कुछ करना चाहती थी। या और जबकि आपका पूरा बहुत ही पास्ट का एक्सपीरियंस ये था कि आप जॉब भी नहीं करना चाहती थी, आप फुल टाइम अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को देना चाहती थी। उसके बावजूद भी आपने वो कहते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस अपने आप को मोल्ड किया, उस चीज़ को चेंज किया कि नहीं मुझे भी करना चाहिए। पहले आप यूएई में थी, वहाँ आपने ट्राई किया, उसके बाद यहाँ कनाडा में आके, क्योंकि एक फीमेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ घर ही को मैनेज नहीं करना होता है, सिर्फ बच्चों ही को ग्रोन अप नहीं करना होता है, अपने पार्टनर को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करना, ये बहुत बड़ी हेल्प होती है।